Dear students, today we will study the most important chapter of your mathematics subject is trigonometry. Trigonometry, first of all, I would like to introduce the starting point of trigonometry. सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, वर्ड है, वो किससे लिया गया है? डिराइव है फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, ग्रीक के शब्दों से ट्राइगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्राइगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन मीन्स होता है ट्रेंगल एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मीजर, टू मीजर। मीजर मीन मापना, नापना, एंड ट्रेंगल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रेंगल्स, शॉर्ट में हम ट्रेंगल्स के मेजरमेंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन ब्रॉडर सेंस, अगर ब्रॉडर सेंस में कहा जाए तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की वो शाखा है, ये मैथमेटिक्स की वो शाख है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल, जो किसी ट्रेंगल के साइड के बारे में और उसके एंगल के बारे में हमको, ठीक है, डिस्कस कराती है या जिसके बारे में जानकारी देती है, जिसका अध्ययन करते हैं। यानी मैथमेटिक्स की वो शाखा जिसमें हम ट्रेंगल के एंगल्स और उनकी साइडों के ऊपर, ठीक है, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री का केस आएगा वो राइट एंगल ट्रेंगल का आएगा, राइट एंगल ट्रेंगल का आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है, और ये जो साइड है बेस है, और ये साइड आपकी BC वो परपेंडिकुलर है। देखिएगा यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ABC आपका राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ पे कितने एंगल का कितना डिग्री है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रेंगल किसको कहते हैं? दैट ट्रेंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल जरूर कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। जब बच्चों ये आपका 90 डिग्री का हो गया तो क्या बता सकते हैं कि एंगल B और एंगल C ये 90 से कम होंगे ना? तो जो एंगल 90 से कम होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एंगल A एंड एंगल C ये बोथ विल बी एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल B 90 डिग्री का है तो एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों मिलके कितना होने चाहिए? 90 डिग्री। कन्फर्म? और सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं साइड अपोजिट टू एंगल C, ये जो साइड है ये एंगल C के बिल्कुल अपोजिट में है। अगर एंगल C ये है तो इसके अपोजिट में आपका AB है। अगर एंगल A है तो इसके अपोजिट में, ठीक है, BC है। यहाँ पे याद रखिएगा ये साइड एडजेसेंट टू एंगल C, ये साइड जो है इस एंगल के एडजेसेंट में है, और लॉन्गेस्ट साइड आपका हाइपोटेनस है। इस एक्सरसाइज में आपको याद रखना है ये हाइपोटेनस का सिंबल क्या होता है? H होता है। ये आपका बेस है, इसका सिंबल B है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, इसका सिंबल P है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी एक्सरसाइज में या तो एंगल ये लिया जाएगा या फिर एंगल ये लिया जाएगा। बोलिए, अगर एंगल ये है, अगर ये एंगल लिया जा रहा है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस कन्फर्म है। अगर ये एंगल लिया जाएगा तो उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते रहेंगे जैसा एंगल
कहा जाएगा। एंगल अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर, एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर। अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और अगर एंगल ये लिए रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर? अब बच्चों यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, तो यहां पे क्या देख रहे हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। साइन जब लेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, ये एंगल लिया जा रहा है। अगर ये एंगल लेंगे तो ये सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। क्लियर? तो साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर की साइड का नाम क्या है? BC है, और हाइपोटेनस आपका क्या है? AC है। क्लियर? अब इसके बाद कॉस, कोसाइन, इसका शॉर्टकट होता है क्या? कॉस। कोसाइन का शॉर्टकट क्या होता है? कॉस है। कॉस ऑफ एंगल ए, तो कॉस ऑफ एंगल ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या है? AB अपॉन AC। उसके बाद टेन का शॉर्टकट क्या है बच्चों? टेंजेंट का शॉर्टकट क्या है? टेन ऑफ एंगल ए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे टेन जब ए लेंगे, टेन एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया BC, और बेस आपका क्या है? AB। देख रहे हैं? BC अपॉन AB। क्लियर है? कितना क्लियर? अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा बोलिए 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कहा जाए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। बोलिए, कोसेक इधर आएगा, साइन थीटा नीचे चल जाएगा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन और है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 10 तक हो गया था। ये कोसेकेंट है, किसका? इसका शॉर्टकट क्या है? कोसेक। ये सेकेंट है, इसका शॉर्टकट क्या है? सेक है। ये कॉट टेंजेंट है, इसका शॉर्ट क्या है? कॉट है। क्लियर है?